नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है बुद्धि के सिद्धांतों के जनक। ठीक है साथियों, ये है बुद्धि के सिद्धांतों के जनक। ये एक ट्रिकी वीडियो रहेगी और एक बार आपने ध्यान से इसको देख लिया तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके गलत हो ही नहीं सकते हैं। तो मैं बहुत समय नहीं लूँगा, 3-4 मिनट में ये वीडियो आपके सामने हो जाएगी और इस वीडियो को देखने के बाद इससे जुड़े हुए क्वेश्चन तो गलत हो ही नहीं सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों, बिना समय गंवाए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला सिद्धांत है साथियों, पहला सिद्धांत जो है ये है एक कारक सिद्धांत या इसको वन यूनिफैक्टर थ्योरी बोलते हैं। इसके जनक कौन है साथियों? इसको जनक है अल्फ्रेड विने। ठीक है, ये साइमन स्टर्न और टर्मन ये इनके सहयोगी थे। बट इनको याद कैसे करेंगे साथियों? जैसे यहाँ पे एक है, ठीक है, तो अल्फ्रेड मतलब ए पहला अक्षर है। पहला अक्षर क्या है? ए है साथियों, और यहाँ पे अल्फ्रेड है। मतलब एक कारक सिद्धांत, पहला अक्षर, पहला पहला अक्षर क्या होता है अल्फ़ाबेट में? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहला अक्षर क्या होता है? ए होता है। ए क्या होता है? पहला अक्षर होता है। तो अल्फ्रेड विने एक कारक सिद्धांत के क्या हैं? जनक हैं। और ये दो सहयोगी हैं उनके, साइमन स्टर्न और टर्मन, ये सहयोगी हैं। लेकिन जनक कौन कहे जाते हैं एक कारक सिद्धांत के? अल्फ्रेड विने। कौन? अल्फ्रेड विने। तो ए पहला अक्षर है, ए से अल्फ्रेड और एक कारक सिद्धांत। तो इसको आप याद कर सकते हैं, यहाँ से इसको आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं साथियों। दूसरा दूसरा है साथियों दो तत्व सिद्धांत या टू फैक्टर थ्योरी। क्या है? टू फैक्टर थ्योरी। इसके जनक कौन है? स्पीयरमैन। साथियों स्पीयरमैन कौन है? इसके दो तत्व सिद्धांत के जनक कौन है? स्पीयरमैन। और स्पीयर मतलब आप समझते हैं, एक होता है एक ये स्पीयर, मतलब हिंदी में इसको भाला बोलते हैं। ये क्या है? अ, जिससे मार काट करते हैं यार। पहले पहले के युद्धों में क्या करते थे? इसका यूज करते थे भाला का। तो भाला से क्या किया? इसमें दो तत्व कर दिया, मतलब बॉडी को काट देना या किसी का खंड कर देना, मतलब दो तत्व कर देना। टू फैक्टर मतलब दो चीज़ों में डिवाइड कर देना। मतलब स्पीयर मैन, मैन ने भाले से दो तत्व में क्या कर दिया? किसी को बांट दिया या काट दिया। तो दो तत्व सिद्धांत का क्या हो जाएगा? स्पीयर मैन। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्पीयर। स्पीयर मतलब भाला, मैन ने भाले से क्या किया? दो तत्व कर दिया। तो मतलब टू फैक्टर थ्योरी का क्या हो जाएगा? स्पीयर मैन। नीचे आइए साथियों, ये है बहुकारक सिद्धांत। क्या है? मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। ठीक है, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। इसके जनक कौन है साथियों? थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को अब थॉर्नडाइक मत समझिए, इसको थान से हॉर्न कर लीजिए। ठीक है, और डाइक से माइक कर लीजिए। क्या कर लीजिए? माइक, माइक कर लीजिए। ठीक है, थॉर्नडाइक को हॉर्न माइक। हॉर्न और माइक क्या है? बहुत सारे कारक हैं किसके? ध्वनि प्रदूषण के। हॉर्न से भी ध्वनि प्रदूषण होता है और माइक से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। थॉर्नडाइक को हॉर्न माइक समझ लीजिए आप, और बस कोड के लिए बता रहे हैं। थॉर्न से हॉर्न और डाइक से माइक। हॉर्न और माइक क्या है? ध्वनि प्रदूषण के बहुत सारे कारक हैं, बहुकारक हैं। तो बहुकारक सिद्धांत के कौन जनक हो जाएंगे? थॉर्नडाइक। थॉर्न से हॉर्न और डाइक से माइक। हॉर्न और माइक क्या है? ये बहुकारक सिद्धांत के को याद करने की ट्रिक है साथियों। थॉर्न थॉर्न को हॉर्न और डाइक को माइक। मतलब हॉर्न और माइक क्या है? बहुत सारे कारक हैं किसके? ध्वनि प्रदूषण के। ठीक है साथियों, तो थॉर्नडाइक क्या हो जाएंगे? बहुकारक सिद्धांत के जनक कौन हो जाएंगे? थॉर्नडाइक। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है बुद्धि का संरचना सिद्धांत। बुद्धि का संरचना सिद्धांत इसको किसने दिया? जेपी गिलफोर्ड ने इसको दिया है, बुद्धि का संरचना सिद्धांत। ठीक है साथियों, इसको कैसे याद करेंगे? इसकी ट्रिक क्या होगी? गिलफोर्ड, गिर के फोड़ लेना। भाई कभी कभी क्या होता है, बाइक जो नए बाइक चलाने वाले होते हैं वो गिर के फोड़ लेते हैं। तो भाई गिर के, गिल फोड़ मतलब गिर के फोड़ लेना। जब फोड़ लोगे तो भाई जो तुम्हारी बुद्धि की संरचना रहेगी, जो बुद्धि की संरचना रहेगी वो क्या हो जाएगी? वो बिगड़ जाएगी। सर फट जाएगा तो क्या होगा? बुद्धि की संरचना बिगड़ जाएगी। तो बुद्धि के संरचने का सिद्धांत कौन दिया है? जेपी गिलफोर्ड। मतलब गिर के फोड़ लेना, फोड़ लोगे तो बुद्धि की संरचना जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। तो जेपी गिलफोर्ड का सिद्धांत का बुद्धि का सिद्धांत क्या हो जाएगा? बुद्धि के संरचना का सिद्धांत कौन दिया है? जेपी गिलफोर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों। आगे है समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत है, इसको किसने दिया? थर्स्टन ने दिया। इसको कैसे याद करो साथियों? समूह, समूह जंगल में आप देखे होंगे जब जानवर जाते हैं, जैसे हिरन हो गया या
एलिफेंट हो गए, जो भी जानवर जाते हैं वो समूह में जाते हैं। जब उनको प्यास लगती है, थर्स्ट मतलब प्यास, प्यास जब उनको लगती है तो वो क्या करते हैं, ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं पानी पीने। तो थर्स्टन का समूह का, ग्रुप मतलब समूह में जाते हैं पानी पीने, ठीक है। तो थर्स्टन का क्या हो जाएगा, समूह कारक सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। जब भी जंगल में जानवरों को प्यास लगती है तो वो साथ में पानी पीने जाते हैं, थर्स्ट से प्यास, और प्यास बुझाने कैसे जाते हैं, समूह में जाते हैं। तो थर्स्टन का क्या हो जाएगा, समूह कारक सिद्धांत, ये यहाँ से याद कर सकते हैं आप। आगे आगे है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, इसके जनक कौन है, आर बी कैटल। कैटल है साथियों, कैटल मतलब इसको एक प्रकार से अब बॉटल कर लीजिए, कैटल को बॉटल समझ लीजिए, बॉटल, ठीक है साथियों। कैटल से बॉटल, बॉटल में क्या होता है, बॉटल में साथियों तरल तरल पदार्थ भरा रहता है, ठीक है। बॉटल ठोस होता है और उसमें तरल पदार्थ भरा रहता है। तो कैटल का क्या हो जाएगा, कैटल से बॉटल कर लीजिए, और बॉटल का क्या हो जाएगा, तरल, बॉटल में तरल पदार्थ भरा रहता है। तो इसका मतलब कैटल, जो आरवी कैटल है, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया है। तरल तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, कैटल। कैटल से क्या हो जाएगा, बॉटल, और बॉटल में तरल पदार्थ भरा जाता है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत साथियों, इसको कैसे याद करेंगे, इसके जनक कौन है, हॉवर्ड गार्डनर। कौन है, हॉवर्ड गार्डनर है। और इसको कैसे याद करेंगे, गार्डनर समझते हैं, गार्डनर, मान लो गार्डनर माली वाले नहीं, गार्डनर जैसे मान लो कोई गार्ड है, किसी बिल्डिंग की रखवाली करता है या उसके गेट पे रहता है, तो उसके पास बहुत सारे दिमाग होते हैं। जो नर गार्ड होते हैं, मतलब गार्डिंग, जो गार्ड होते हैं वो तो नर ही होते हैं, अक्सर महिला गार्ड नहीं होती हैं जहाँ तक मुझे पता है। तो जो गार्ड होते हैं वो क्या कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारा दिमाग होता है। एक तो वो अपनी सैलरी से पैसा लेते हैं, दूसरी बात जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनकी कार जो होती है, उनके काम करके और अलग अलग से पैसे वो कमा लेते हैं। तो गार्डनर मतलब बहुबुद्धि, मतलब गार्डनर का जो सिद्धांत का नाम है, जो इन्होंने सिद्धांत दिया उसको बहुबुद्धि सिद्धांत कहते हैं। तो गार्ड जो होते हैं उनके पास बहुत सारी बुद्धि होती है। जो ऑफिसर्स रहते हैं उनकी कार को वाश करके वो पैसे कमा लेते हैं, और उनके सामान वामान ला के पैसे कमा लेते हैं। बहुत सारे दिमाग से वो क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं। तो ये बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन हो जाएंगे, हॉवर्ड गार्डनर। इसको आप यहाँ से याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं साथियों। हाँ साथियों, ये जीन पियाजे का सिद्धांत है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है इन संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। संज्ञान मतलब जानना, तो इसके जनक कौन है, जीन पियाजे, ठीक है साथियों। अक्सर जो ऐसा लगता है और सही भी है, जो लड़कियां होती हैं, ठीक है, वो जैसे जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, तो वो क्या करती हैं, एक अपने माइंड में एक अपने पिया, ये मैं कोडिंग करने के लिए बस बना रहा हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा। पिया जो होते हैं, उनके जो होने वाले हस्बैंड रहते हैं, उनका अपने संज्ञान में दिमाग में चलते रहता है कि मेरा पति कैसा होगा, राजा, मेरा राजा कैसा होगा जिससे मेरी शादी होगी। तो पियाजे, पियाजे मतलब पिया, और लड़कियों अपने पिया के बारे में अपने दिमाग में, अपने संज्ञान में क्या करती है, एक अपना उनका एक फोटो बना के रखती है संज्ञान में कि ऐसा मेरा पति होगा, ये जॉब करेगा, ऐसे होगा। मैं कोडिंग के लिए बस बता रहा हूँ। तो संज्ञान, संज्ञान मतलब जान, अपने ज्ञान में लेना, अपने अंदर एक एक प्रकार से बना लेना उनका कि कैसा मेरा पति होगा। तो पियाजे, पिया मतलब पिया का डायग्राम, या एक प्रकार से पिया का जो चित्र होता है अपने दिमाग में बनाना, लड़कियां बना लेती हैं शादी से पहले। तो पियाजे का सिद्धांत क्या है, संज्ञान अपने दिमाग में बना लेना। तो जीन पियाजे ने क्या दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है साथियों। और आगे इससे जुड़े हुए क्वेश्चन है, आपको मैं दिखाता हूँ। अगर आपने ये ट्रिक अच्छे से देखी है तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। चलिए देखते हैं कैसे आगे के क्वेश्चन इसके, ठीक है। हाँ, इसमें है साथियों, पहला देखिए आप, एक मिनट, पहला जो है ये बहुबुद्धि का एक कारक सिद्धांत है। क्या है, एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है साथियों। इसको किसने दिया है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, वन फैक्टर थ्योरी है। इसको किसने दिया है, इसके ऊपर ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्पीयरमैन, अल्फ्रेड विने, थॉर्नडाइक, इनमें से कोई नहीं। तो मैं पहले बताया था कि ए से, ए क्या है, पहला अक्षर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड विने, ठीक है। दूसरा देखते हैं साथियों। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है बुद्धि का दो तत्व सिद्धांत किसने दिया है। तो किसने दिया है साथियों बुद्धि का दो तत्व सिद्धांत, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पीयरमैन।
आप लोगों ने पता ना, स्पीयर से दो खंड कर देना, भाले से मैन ने दो खंड कर दिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पीयरमैन। ठीक है साथियों। और उसके बाद देखते हैं बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किया है, बहुत सारे कारक। तो अभी आप लोगों ने बताया बहुत सारे कारक किसने दिया है, थॉर्नडाइक। थॉर्न से क्या हो गया था, हॉर्न हो गया था, और डाइक से माइक हुआ था। हॉर्न और माइक क्या है, ये ध्वनि प्रदूषण के बहुत सारे कारक हैं। ठीक है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा सा छोटा होगा ये। ठीक है, ये देखते हैं साथियों, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया था, गिर के फोल लेना, गिर के फोल लेना। ठीक है, ये जेपी गिलफोर्ड, ठीक है, इन्होंने दिया है इसको, क्योंकि गिर के फोड़ने के बाद बुद्धि की संरचना क्या होती है, बिगड़ जाती है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें है बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, बहुत सारी बुद्धि है। ठीक है, ये किसने दिया था साथियों, हावर्ड गार्डनर ने। मैं बताया ना, कभी गार्ड जो होते हैं उनके पास बहुत सारा दिमाग होता है, एक तो अपनी सैलरी से पैसे उठाते हैं, दूसरा वो कहाँ से पैसे उठा लेते हैं, जो उसमें ऑफिसर्स रहते हैं उनकी कार हो गया, मोटर कार हो गया, इसको वॉश करके और भी बहुत सारे उनके काम करके वहाँ से भी पैसे कमा लेते हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ साथियों, ये छोटा सा वीडियो था, और आपने इसको एक बार समझ लिया होगा तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको इस चैनल से हेल्प जरूर मिलेगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।